गर्भपात। गर्भपात जिसको हम विफल प्रसव भी कहते हैं और इंग्लिश में एबॉर्शन भी कहते हैं। गर्भपात में क्या होता है कि जो भ्रूण है उसका गर्भधारण तो हो जाता है परंतु उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। कुछ महीनों के बाद वो आकर उसका विकास रुक जाता है या वो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से गर्भपात हो जाता है। तो ये गर्भपात कई कारणों से भी होता है, कई कारणों से होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि गर्भपात क्या होता है। तो यदि हम इसको परिभाषा के रूप में पिरोएं तो गर्भपात के अंतर्गत जब भ्रूण का निष्कासन किसी कारणवश गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से लेकर 28वें सप्ताह तक हो जाता है तो उसे गर्भपात कहा जाता है, क्योंकि ऐसे भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता का अभाव होता है और इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका सबसे पहला कारण है गर्भाशय को अपने स्थान से हट जाना। गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाने को हम रिट्रोफ्लेक्शन भी कहते हैं। और रिट्रोफ्लेक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि गर्भाशय अपनी जगह से या तो आगे की तरफ मुड़ जाता है या पीछे की तरफ मुड़ जाता है या कहीं भी कोई भी स्थिति ले लेता है और इस कारण से वो उसकी स्थिति चेंज हो जाती है और ये सबसे मुख्य कारण होता है गर्भपात का। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भाशय का पीछे की ओर मुड़ जाना। ये भी एक कारण है गर्भपात का। इसमें गर्भाशय जो है वो पीछे की ओर चला जाता है, मतलब जो उसकी स्थिति है उसकी जो नॉर्मल स्थिति है उससे वो पीछे की ओर आ जाता है और इससे भी भ्रूण का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और गर्भपात हो जाता है। उसका गर्भाशय का वातावरण भी इससे प्रभावित होता है और वो अनुकूल की जगह प्रतिकूल वातावरण हो जाता है भ्रूण के लिए, तो वो गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में ट्यूमर का होना या इसको फाइब्रोसिस भी कहते हैं। गर्भाशय में फाइब्रोसिस यदि हो जाती है तो ये जो फाइब्रॉइड्स हैं, ये फाइब्रॉइड्स जो भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं और इस कारण से भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। ये फाइब्रॉइड्स अलग अलग हर गर्भवती स्थिति में अलग अलग साइज़ के होते हैं और इनका बहुत बड़ा साइज़ भी होता है और यदि इन पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये कैंसर के रूप में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसलिए गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स का होना नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको चिकित्सक को दिखाना चाहिए। और ये फाइब्रॉइड्स जो हैं, ये फाइब्रॉइड्स ये गर्भावस्था में पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण से ये फाइब्रोसिस जो है वो पहले ही उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद ही गर्भधारण करना चाहिए। तो ये एक मुख्य कारण होता है गर्भाशय में ट्यूमर होना या गर्भाशय में फाइब्रोसिस होना। और ये जो ट्यूमर है, इस ट्यूमर का आकार धीरे धीरे बढ़ जाता है और ये कैंसरस भी हो सकता है, इसलिए ये खतरनाक होता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में गंभीर रक्त अल्पता का होना। रक्त अल्पता जो ये हमारे इंडियंस में ज़्यादातर लोग जो हैं वो रक्त अल्पता का शिकार होते हैं, क्योंकि वह ढंग से भोजन नहीं करते या उनका भोजन करने का जो सिलेक्शन है वो गलत होता है। तो इस कारण से ये रक्त अल्पता हो सकती है। रक्त अल्पता का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर जो हम आहार लें उसमें आयरन और प्रोटीन की बहुतायत होनी चाहिए और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को तो आयरन और इसकी कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं, प्रोटीन युक्त खाना दिया जाता है। प्रोटीन युक्त जैसे उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। नॉर्मल इंसान से गर्भवती स्त्री की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रोटीन और आयरन इन दोनों की आहार में बहुतायत होनी चाहिए
जिससे कि व्यक्ति रक्त अल्पता का शिकार नहीं हो। और रक्त अल्पता ये गर्भावस्था में जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको हम अगर सर्दियां हैं तो हम उसको चिक्की दे सकते हैं। चिक्की में आयरन भी होता है और प्रोटीन भी होता है, क्योंकि ये मूंगफली और गुड़ की बनी होती है तो इसकी लागत भी कम होती है। तो गुड़ में आयरन की बहुतायत होती है और जो मूंगफली है उसमें प्रोटीन की बहुतायत होती है। तो इसलिए ये हम उसको आहार में चिक्की भी दे सकते हैं। तो रक्त अल्पता जो है वो बहुत अधिक बाधित कर सकती है गर्भावस्था में, तो इसलिए रक्त अल्पता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को शुरू से आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं। प्रोटीन युक्त खाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, जिससे उसके अंदर ये एनीमिया या रक्त अल्पता नहीं हो। नेक्स्ट है गर्भवती माँ को मधुमेह होना, डायबिटीज़ होना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है गर्भपात का। यदि गर्भवती स्त्री डायबिटीज़ से ग्रसित है तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो गर्भ धारण करे उसकी शुगर नॉर्मल हो और पूरे गर्भावस्था के पीरियड में उसकी शुगर नॉर्मल ही रहे। ये इसकी कोशिश हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यदि लेडी डायबिटिक है तो वो गर्भपात का कारण हो सकता है। तो इसलिए मधुमेह का शिकार अगर है गर्भवती स्त्री तो उसको सबसे पहले अपने ये चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए कि उसको कैसे मतलब गर्भ धारण करना है और किन किन अवस्थाओं से में उसको शुगर अपनी नॉर्मल रखनी है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो ये विषाक्तता में आ जाती है, गर्भकालीन विषाक्तता में आ जाती है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और कारण पढ़ेंगे। आज हमने ये 5 कारण पढ़े हैं, तो इसमें ये सारे ही कारण ऐसे हैं जो बहुत ही प्रमुख कारण हैं, जैसे रिट्रोफ्लेक्शन होना, गर्भाशय का रिट्रोफ्लेक्शन होना, या फिर उसमें ट्यूमर होना, या फिर गर्भवती स्त्री का डायबिटिक होना। ये सारे जो कारण हैं ये गर्भपात का रीज़न हो सकता है।